नमस्कार। संस्कार सिविल सर्विसेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग भारत और अमेरिका संबंध का नेक्स्ट लेक्चर प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें हम भारत यूएसए के बीच आर्थिक संबंध को विशद तरीके से यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। साथ में भारत यूएसए के बीच जो सामरिक संबंध एक नए आकार में आगे बढ़ रहा है उसको भी हम देखने का यहाँ प्रयास करेंगे। साथ में आज हम ये कोशिश करेंगे कि कैसे भारत यूएसए से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न को कैसे उसको स्टार्ट किया जाए, कैसे प्रारंभ किया जाए, जिससे आपका एक आंसर एक हेल्दी आंसर हो। अगर इंट्रोडक्शन आपका बेहतर होगा, अगर इंट्रोडक्शन आपका डाइवर्सिफाई होगा, अगर इंट्रोडक्शन आपका एक मजबूत होगा, एक आकर्षक होगा, तो आपका जो बॉडी होगा वह अपने आप आकर्षक और बेहतर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी छात्र होते हैं सभी उतना ही फैक्चुअल डेटा देते हैं जितना हम लोग देते हैं, आप लोग देते हैं। लेकिन अगर आपका इंट्रोडक्शन और आपका कंक्लूजन एक हेल्दी है तो आपका मार्क्स एवरेज से बहुत आगे आपका मिल सकता है। इसलिए हम आज कोशिश करेंगे कि भारत यूएसए से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा उसको कैसे हम टैकल करें, कैसे हम उसको स्टार्ट करें, कैसे उसका इंट्रो दें, कैसे कंक्लूजन दें। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम इस लेक्चर में ये कोशिश करेंगे कि भारत यूएसए के बीच का संबंध कैसे पता चलेगा कि मधुर है। तो इसका एक बैकग्राउंड हम देख लेते हैं। क्योंकि आपने देखा कि कैसे 1990 से पहले भारत यूएसए के बीच का संबंध बहुत ही कटु था, लेकिन वो आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा 2020 तक। लेकिन विशेष करके वर्तमान परिस्थिति में कैसे भारत और यूएसए के बीच का संबंध मधुर है, एक नए प्रतिमान पे है, एक नई ऊंचाई पे है, इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम आर्थिक संबंध को टच करेंगे। भारत यूएसए के बीच का संबंध देखेंगे तो दोनों देश, भारत और यूएसए, दोनों चाहता है कि आतंकवाद को ख़त्म कर दें, दुनिया से इस्लामिक टेररिज्म को हम पूरा ख़त्म कर दें। दोनों देश इस पे सहमत हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, भारत को एनएसजी सदस्यता दिलाने का भरसक प्रयास वो कर रहा है और विश्व के बहुत सारे देशों के साथ लॉबिंग भी करता है। तो ये सब दिखा रहा है कि दोनों के बीच संबंध बेहतर है। इसको आप एक डायग्राम में, एक आप डायग्राम को 3-4 भागों में बांट के आप इसको लिख सकते हैं। आपका आंसर और आकर्षक हो जाएगा। भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता दिलाने के का पक्षधर है और भारत को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन भी करता है कि भारत को मिलना चाहिए। तो तीसरा हो गया। चौथा, भारत जब भी पाकिस्तान को FATF की काली सूची में डलवाने का प्रयास करता है तो भारत उसका समर्थन करता है। इसी प्रकार जब भी मसूद अजहर या जो पाकिस्तान से संबंधित जो आतंकवादी संगठन हैं उनको वैश्विक आतंकवादी संगठन या वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का जब प्रयास करता है तो यूएसए भारत का पुरजोर समर्थन करता है। ये सब दिखा रहा है। चौथा देखेंगे, भारत पे सर्जिकल स्ट्राइक, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पाक पे एयर स्ट्राइक किया तो अमेरिका का समर्थन मिला। पीओके से चीन का, पीओके से आप देखेंगे जब हम भारत चीन संबंध पढ़ेंगे तो सीपैक जा रहा है। तो चीन का जो सीपैक जा रहा है पाकिस्तान होते हुए, पीओके होते हुए चीन, तो भारत उस पर इतराज़ कर रहा है तो अमेरिका इस पर समर्थन करता है। भारत का इतराज़ सही है तो भारत के फेवर में है। अमेरिका के प्रयास से ही भारत को वर्तमान में देखेंगे 2019 में MTCR, वासेनार ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की सदस्यता संभव हुआ। उसी प्रकार आपने देखा NSG की सदस्यता तो कोशिश कर रहा है भारत को मिल जाए, लेकिन NSG से जो तमाम छूट मिल रहे हैं अमेरिका के प्रयास से ही मिल रहे हैं। उसके बाद भारत के कश्मीर नीति है, इस पे अमेरिका का पुरजोर समर्थन किया जा रहा है, दिया जा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे ईरान नीति, भारत का ईरान नीति है, इसमें भी सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया जा रहा है और भारत का लगभग समर्थन मिल रहा है। यूएसए का समर्थन भारत को मिल रहा है।
उसके बाद देखेंगे हिंद महासागर में और दक्षिण चीन सागर में भारत के मजबूत उपस्थिति का यूएसए समर्थन करता है। ये सब दिखाता है कि भारत और यूएसए के बीच का संबंध वर्तमान में एक नए आयाम पे पहुंचा हुआ है, एक नई ऊंचाई पे पहुंचा हुआ है। इसको समझने के बाद हम ये समझें, अगर बॉडी में आपको कहीं फिक्स करना हो तो आप एक गोला बना के 4-5 पॉइंट यहाँ पे दे सकते हैं, आपका आंसर थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर हुआ। अगर आप देखें आर्थिक संबंध में कि भारत और यूएसए के बीच का आर्थिक संबंध में देखिए कि आपने देखा कि 1990 के से पहले भारत यूएसए के बीच का आर्थिक संबंध लगभग नगण्य था। भारत ने एलपीजी स्टार्ट किया, 1991 में रिफॉर्म किया। उसके बाद से अगर देखें तो अमेरिका का निवेश भारत में बढ़ना प्रारंभ हुआ और 1999 में अगर द्विपक्षीय व्यापार की तुलना करें तो 1999 में भारत और यूएसए के बीच का द्विपक्षीय व्यापार 16 बिलियन यूएस डॉलर था, जो अगर वर्तमान में देखें तो ये 142 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। मतलब आप वहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, 1999 में 16 बिलियन था जो 2018 में 142 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार चीन को सरपास करते हुए, चीन को पीछे छोड़ते हुए यूएसए हो गया है। तो ये दिखा रहा है कि भारत यूएसए के बीच का संबंध कितना आगे तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। 2017 की तुलना में अगर आप देखें तो द्विपक्षीय व्यापार भारत यूएसए के बीच में लगभग 13%, 12.6 है, आप राउंड फिगर में 13% कह सकते हैं, 13% की वृद्धि यहाँ पे हुआ है। 2018 का द्विपक्षीय व्यापार में आप थोड़ा सा देखें तो द्विपक्षीय व्यापार आयात में देखें तो लगभग 58.9 बिलियन यूएस डॉलर किया है और भारत ने आयात किया है, इंपोर्ट किया है यूएसए से 58.9 बिलियन यूएस डॉलर, जो आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। निर्यात अगर देखें तो 83.2 बिलियन यूएस डॉलर किया है। तो आप कह सकते हैं कि भारत को व्यापारिक लाभ है। तो इस रूप में बार बार ट्रंप साहब का ये बयान आता है कि अमेरिका ट्रेड डेफिसिट झेल रहा है, अर्थात अमेरिका को व्यापारिक घाटा है, इसीलिए भारत के साथ नेगोशिएशन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे लगभग आप देख सकते हैं, यहाँ पे 24 बिलियन यूएस डॉलर का भारत को व्यापारिक फ़ायदा है, द्विपक्षीय व्यापार में अमेरिका के साथ फ़ायदा है। लेकिन अगर चीन के साथ जो देखें तो लगभग 50 से 56 बिलियन यूएस डॉलर, जैसे उसमें देख सकते हैं 56 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापारिक घाटा 2018 में भारत और चीन के द्विपक्षीय व्यापार में है। लेकिन आप देखेंगे जिस रूप में ट्रेड वॉर चल रहा है तो यहाँ पे यह समझना भी ज़रूरी है कि अगर भारत और चीन और यूएसए के बीच का ट्रेड डेफिसिट देखें तो ये तो हमारे बीच में मात्र 24 बिलियन यूएस डॉलर है, लेकिन यूएसए और चीन के बीच का ट्रेड डेफिसिट 400 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा है। इसीलिए बार बार ट्रंप अमेरिका अर्थात जो ट्रंप प्रशासन है चीन को धमकी देते रहते हैं कि हम तुम्हारा व्यापार बंद कर देंगे, टैरिफ लगा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। 400 बिलियन यूएस डॉलर का है। अब हम इसके बाद हम ये समझ लें कि भारत, हमने देखा कि यूएसए जो है भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार है, यूएसए भारत का, लेकिन यूएसए के लिए भारत देखें तो वो 8वां सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार यहाँ पे है। तो दोनों के लिए व्यापारिक यहाँ पे फायदे यहाँ पे दिख रहे हैं। भारतीय पर्यटक में देखें, आर्थिक संबंध में पर्यटन भी आ जाएगा, पर्यटन से भी जो प्राप्त होता है वो भी आर्थिक संबंध में आएगा। पर्यटन में देखें तो लगभग 13.7 पर्यटक यहाँ पे आते हैं। अमेरिकन यूएसए का जो पर्यटक होते हैं ये भारत में आते हैं, लगभग 13.7% इनका योगदान होता है पर्यटन में। लेकिन भारतीय पर्यटक भी वहाँ पे जाते हैं, लगभग 14 लाख
पर्यटक भारत से यूएसए जाते हैं घूमने के लिए, तो दोनों को पर्यटन क्षेत्र में भी फायदा मिल रहा है। यूएसए भारत के लिए बहुत बड़ा एजुकेशन हब बन गया है। देखेंगे एक दशक में छात्रों की संख्या 2 गुना हो गया है, लगभग 1.96 अर्थात 2 लाख भारतीय छात्र यूएसए पढ़ने गए हैं और यूएसए के अर्थव्यवस्था में 7 बिलियन यूएस डॉलर का योगदान करते हैं, जो एक आर्थिक संबंध के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है भारत की तरफ से। यूएसए को में देखेंगे तो प्रवासी भारतीय का बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ पे प्रवासी भारतीय हैं जो बहुत सारे अच्छे अच्छे पद पे हैं। आप देखेंगे कि मेडिकल क्षेत्र में हो गया, साइंस के क्षेत्र में हो गया, उसके बाद आईटी सेक्शन में हो गया, व्यापक मात्रा में वहाँ पे भारतीय कामगार वहाँ पे हैं जो यूएसए के इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ देखेंगे जैसे भारतीय मूल के हैं, जैसे आप देख सकते हैं गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, फेसबुक का, सिस्को का, ओरेकल का, बहुत से सारे ऐसे कंपनी हैं जिनके टॉप लेवल के जो अधिकारी हैं ये भारतीय हैं। यूएसए में एक आर्थिक संबंध में ऊर्जा आयात भी अब प्रारंभ कर दिया है। अपनी ऊर्जा निर्भरता, अपनी ऊर्जा आयात को डाइवर्सिफाई करने के लिए भारत ने यूएसए के साथ भी ऊर्जा का आयात करना प्रारंभ कर दिया है। अब देखेंगे कि 2017 में मात्र 9.6 मिलियन बैरल तेल आयात किया था, जबकि 2018 में यूएसए से 48.5 मिलियन बैरल तेल, अर्थात कह सकते हैं राउंड फिगर में 50 मिलियन, 5 गुना ज़्यादा हमने तेल आयात को बढ़ा दिया है, जो ये सब दिखा रहा है कि भारत यूएसए के बीच का जो संबंध है ये आर्थिक संबंध बहुत ही प्रगाढ़ है और एक डाइवर्सिफाइड संबंध है। ऊर्जा के क्षेत्र में है, पर्यटन के क्षेत्र में है, एजुकेशन के क्षेत्र में है, ट्रेड के रूप में है, तो सेवा क्षेत्र में है, अनेक रूपों में भारत यूएसए के बीच में संबंध है जिसको आगे बढ़ाने का और प्रयास कर रहा है। हालांकि इसमें बहुत से सारी सीमाएं भी है जिसको हम, जैसे हाल ही में जीएसपी का दर्जा अमेरिका ने भारत को हटा दिया है जीएसपी से, तो इसकी हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जो भी भारत और यूएसए के बीच में और सहयोग के बिंदु हैं, विशेष करके ट्रेड से संबंधित है, तो उसको और जीएसपी को हम कोशिश करेंगे एक क्लास में, एक लेक्चर में उसको समाहित करें। तो हम जीएसपी का चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये बताया कि भारत यूएसए के बीच का आर्थिक संबंध कितना प्रगाढ़ है। अगर हम सामरिक संबंध पे दृष्टिपात करें तो हमें पता चलता है कि आपको पता होगा कि शीत युद्ध के पहले अर्थात 1990 से पहले भारत सामरिक रूप से यूएसएसआर पे निर्भर था। सामरिक रूप के साथ साथ यूएसएसआर का जैसे ही 1990 के आसपास जब विघटन हो जाता है, रूस का उदय होता है, तो उस समय तक भारत जो रक्षा आयात था, रक्षा सामग्री का जो आयात करता था, वह यूएसएसआर अर्थात वर्तमान में रूस पे निर्भर था। तो भारत ने भी अपने रक्षा आयात का जो निर्भरता था, जो रूस पे निर्भरता था, उसको डाइवर्सिफाई किया, उसको विविध करके वर्तमान में महत्वपूर्ण रक्षा आयातक में रूस है। लेकिन आप अमेरिका को भी देख सकते हैं, इजराइल को भी देख सकते हैं, फ्रांस से राफेल मंगा रहे हैं, उसको भी देख सकते हैं। भारत अपने रक्षा आयात को डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो वही हम यहाँ पे देखें कि भारत वर्तमान में 2018 में अगर देखें तो टोटल रक्षा आयात का 14% रक्षा सामग्री यूएसए से आयात करता है, जो दिखा रहा है कि सामरिक संबंध भी एक नए ऊंचाई पे पहुंच रहा है। अगर 2008 में देखें तो 0 लगभग था और 2018 में 15 बिलियन यूएस डॉलर का
रक्षा सामग्री भारत ने वहाँ से आयात किया। और हाल ही में 2020 में जब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ, वहाँ पे 3 बिलियन US$ का रक्षा सामग्री 2020 में हुआ है। तो सामरिक संबंध एक नए आकार में बढ़ रहा है। आप देखें कि दोनों देश के बीच समय समय पे सैन्य अभ्यास हो रहे हैं, जो दिखा रहा है सामरिक संबंध का एक एग्जाम्पल है। कोमकासा लेमुआ नामक समझौता हुआ है, जो सामरिक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। हालांकि कोमकासा और लेमुआ के बारे में हम स्पेशल लेक्चर, इसके बाद का जो लेक्चर हम जरूर डालेंगे। कोमकासा क्या है, लेमुआ क्या है, इससे भारत को कितना फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। उसके बाद एक STA-1 है, STA-1 का दर्जा भारत को दिया है USA ने, इसके बारे में भी हम डालेंगे। 2+2 डायलॉग है, इसके बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे। यहाँ पे हम समझें कि सामरिक संबंध में सबसे लैंडमार्क जो एग्रीमेंट है, ये कोमकासा हुआ है, लेमुआ हुआ है। यह लेमुआ, ये दोनों समझौता हो गए हैं। उसके बाद USA के द्वारा भारत को अनेक लड़ाकू विमान, जैसे हाल ही में 30 लड़ाकू विमान देने का वादा किया है, जिसमें 8 अपाचे हेलीकॉप्टर दे चुका है और 22 देने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे कि 24 रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर देने का वादा हुआ है, जो दिखा रहा है कि रक्षा संबंध भी बहुत प्रगाढ़ रूप से आगे बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि 4 चिनूक हेलीकॉप्टर भी भारत को अभी दिया गया है। साथ में ही आप अगर देखें तो USA के द्वारा भारत को STA-1 का स्टेटस दिया गया। STA-1 का स्टेटस USA सारे देश को नहीं देता है, जैसे दक्षिण कोरिया को दिया हुआ, जापान को दिया हुआ, एकदम नज़दीकी सामरिक सहयोगी को देता है। STA-1 का STA-1 क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पूरा डिटेल से। तो STA-1 का भी स्टेटस भारत को मिला है, तो ये सब दिखा रहा है। उसके बाद देखेंगे कि हाल ही में एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली बेचने के लिए सहयोग हुआ है, और साथ में ही हाल ही में भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत जो रक्षा सामग्री है, अभी आपने देखा कि रक्षा सामग्री में भी FDI को बढ़ा दिया है 49% से, और आगे बढ़ा दिया है। तो USA के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि हम आपके मेक इन इंडिया कार्यक्रम में रक्षा सामग्री का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यहाँ पे सहमत है। तो जब वहाँ के कंपनी यहाँ आके मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी भारत और अमेरिका के बीच प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो लगभग अंतिम फेज में है। साथ में अफगानिस्तान भारत के लिए बहुत ही सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो USA भारत का अफगानिस्तान में उपस्थिति का समर्थन करता है, जो दिखा रहा है कि सामरिक संबंध भी एक बेहतर है। इसी में एक और आयाम है, कश्मीर भारत के सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। USA का कश्मीर पे भारत के नीति का समर्थन किया जा रहा है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में भारत के मजबूत उपस्थिति का समर्थन करता है। इसी को देखते हुए हाल ही में क्वाड बना है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत भी है। तो इस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो भारत USA के बीच सामरिक संबंध एक नए ऊंचाई पे पहुंचा हुआ है। अब इस कुछ फैक्चुअल डेटा जो इसको बॉडी में देना है, लेकिन अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ये तो सबको पता है, जितने भी छात्र हैं सबको पता है ये कहाँ है, ये कहाँ है, लेकिन इस डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, इसके लिए सबसे पहले हम अगर कोई भी प्रकार का क्वेश्चन, जैसे सामरिक, अभी चीन के साथ जो USA का टसन चल रहा है, जो संबंध चल रहा है, बहुत ही निचले स्तर पे है। तो इस दृष्टिकोण से, और भारत और चीन के बीच का संबंध भी बहुत ही कटु है। तो कटु मतलब इस दृष्टिकोण से कटु नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि भारत और सामरिक रूप से चीन भारत को नहीं देखना चाहता है और भारत चीन को नहीं देखना चाहता है। तो इस दृष्टिकोण से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा जो चीन, भारत और USA से संबंधित हो। USA चीन रिलेशन में, USA और भारत के रिलेशन में चीन का क्या इम्पोर्टेंस है,
यूएसए का क्या इंपॉर्टेंस है, ये आएगा। या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यूएसए से संबंधित आता है सामरिक दृष्टिकोण से, तो हम उसको कैसे प्रारंभ करेंगे, या इकोनॉमिक दृष्टिकोण से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है उसको कैसे प्रारंभ करेंगे, वो हम यहाँ पे देख लें। अगर आपका इंट्रोडक्शन एक हेल्दी होगा, उसमें बॉडी में ये आप एक दे सकते हैं, डायग्राम बना के बॉडी दे सकते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सा विश्लेषण करके उसके बाद आप कंक्लूजन दे देंगे। आपको एवरेज से आपको 60-70% 70% मिनिमम मार्क्स आपको आ जाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम ऐसा देखा गया है कि टीचर लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ते हैं। अगर इंट्रोडक्शन में दम नहीं होता है, वहीं पे दिख जाता है कि बच्चा जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट में कितना लेवल है, कितना डेप्थ है, वहीं से पता चल जाता है। और अगर उनको लगता है कि अरे यार ये तो एवरेज है, तो वो ऐसे सरसरी निगाहों से पढ़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं और आपको 50% 40% मार्क्स मिलेगा, जो सिलेक्शन के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन आपको बेहतर मार्क्स चाहिए, एक हेल्दी मार्क्स चाहिए, तो आपका इंट्रोडक्शन एक हेल्दी होना चाहिए, कंक्लूजन आपका हेल्दी होना चाहिए। क्योंकि बॉडी तो सब देंगे ना, लेकिन आपको डिफरेंट करना है। तो इसमें देखिए अब इसको कैसे स्टार्ट किया जाए। जैसे सामरिक दृष्टिकोण से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे उसको टैकल करें, तो आप उसको इस रूप में कर सकते हैं। जैसे अमेरिका के सहयोगी देशों जापान तथा दक्षिण कोरिया के लिए उत्तरी कोरिया चुनौती प्रस्तुत कर रहा है। देखिए कैसे जूम करके क्वेश्चन को लिखा गया है। मतलब बोल रहा है अमेरिका के सहयोगी देश जापान और दक्षिण कोरिया के लिए उत्तर कोरिया जो है यह चुनौती प्रस्तुत कर रहा है। अमेरिका के सहयोगी देश जापान और दक्षिण कोरिया के लिए उत्तरी कोरिया नॉर्थ कोरिया चुनौती प्रस्तुत कर रहा है। ये नॉर्थ कोरिया अर्थात जो चीन का सर्वाधिक निकट सामरिक सहयोगी है, बता रहा है कि नॉर्थ कोरिया जो है चीन का सामरिक सहयोगी है। जब भी चीन को कुछ करना होता है तो नॉर्थ कोरिया को उकसा देता है। जैसे भारत को प्रभावित करने के लिए चीन क्या करता है, नेपाल को उकसा देता है। और काला पानी पे अभी विवाद आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिपुलेख पे जो मार्ग बना है, हाईवे बना है, उस पर अभी विवाद चल रहा है। तो इस रूप में आप उसको देख सकते हैं कि अमेरिका के सहयोगी देशों जापान तथा दक्षिण कोरिया के लिए उत्तरी कोरिया चुनौती प्रस्तुत कर रहा है, जो चीन का सर्वाधिक निकट सामरिक सहयोगी है। चीन का दूसरा अभिन्न सामरिक मित्र पाकिस्तान है, सब सदाबहार मित्र पाकिस्तान है जो भारत के लिए गहरी चुनौती प्रस्तुत कर रहा है। ये भारत के लिए गहरी चुनौती प्रस्तुत कर रहा है। इस दृष्टिकोण से भारत और अमेरिका के साझे सुरक्षा खतरे हैं। भारत के भी खतरा है चीन, और यूएसए का भी खतरा चीन है। साझे सुरक्षा खतरा है, इसलिए वर्तमान विश्व व्यवस्था में भारत और अमेरिका के बीच मधुर संबंध से साझे लाभ संभव है। अगर दोनों के बीच मधुर संबंध होगा तो एक बेहतर रणनीति तैयार हो सकता है। तो यहाँ से पता चल जाएगा जो छात्र मतलब कैसे क्वेश्चन को समाहित किया है, महत्वपूर्ण मुद्दे को। नॉर्थ कोरिया, जापान, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, चीन, सबको समाहित करके उसके बाद दिख रहा है जो क्वेश्चन का क्या डायरेक्शन होने वाला है। तो ये आपका आंसर। फिर अगर उसको दूसरे तरीके से अगर आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि तरीके से, अनेक तरीका हो सकता है, लेकिन उत्तर में डाइवर्सिफाई होना चाहिए। जैसे दूसरा देखिए, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में सुपर पावर अमेरिका का विश्व में अभी भी प्रभुत्व कायम है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में सुपर पावर अमेरिका का अभी भी प्रभुत्व कायम है, जिसे चीन के द्वारा गहरी चुनौती प्रस्तुत किया जा रहा है। चीन जिसको बार बार चुनौती दे रहा है, चीन के द्वारा गहरी चुनौती प्रस्तुत किया जा रहा है। वहीं चीन के शक्तिशाली उभार और पाकिस्तान के निकट सामरिक सहयोगी होने के कारण, चीन का शक्तिशाली उभार और चीन का पाकिस्तान का निकट सामरिक सहयोगी होने के कारण भारत के समक्ष सुरक्षा खतरा विद्यमान है। भारत के समक्ष भी सुरक्षा खतरा विद्यमान है। अतः भारत और अमेरिका के बीच सामरिक सहयोग दोनों के परस्पर हितों के अनुकूल है। अब यहाँ से भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। दूसरा अगर आप देखें, अगर इकोनॉमिक से संबंधित आ जाए, सिर्फ इकोनॉमी पे आ जाए, जैसे ट्रेड वॉर चल रहा है
चीन के बीच में चल रहा है, यूएसए चीन के बीच में। उसके बाद बहुत सारे मुद्दे पे भारत यूएसए के बीच में कुछ समस्याएं हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ट्रेड वॉर से संबंधित आ जाए, उसको इंट्रोडक्शन कैसे हेल्दी देंगे। देखिए, उदारीकरण भूमंडलीकरण के वर्तमान विश्व में जहां संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर छिड़ा है। देखिए, हमें भारत और यूएसए के बीच पढ़ना है, लेकिन हम इसको समाहित कर लिए चीन के बीच भी। तो ये है एक लिखने का एक तरीका हो सकता है बेहतर। उदारीकरण भूमंडलीकरण के वर्तमान विश्व में जहां संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर छिड़ा है, वहीं भारत CECP, RCEP और OBOR का सदस्य नहीं है। एक तो वहाँ ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है, और दूसरी ओर अगर भारत देखें RCEP और OBOR का सदस्य नहीं है। इस परिस्थिति में सुपर पावर अमेरिका और महाशक्ति भारत के बीच व्यापारिक अंतर निर्भरता बन चुकी है। इस परिस्थिति में भी दोनों के बीच व्यापारिक अंतर निर्भरता बन चुकी है। इस दृष्टिकोण से दोनों देश के मध्य मधुर संबंध से साझे लाभ संभव है। ये भी, या भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अमेरिका के साथ संबंध बनाना परिहार्य है, जरूरी है। यहाँ से भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ। अब आपका कंक्लूजन बोलेंगे। इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद डिमांड के अकॉर्डिंग आप डेटा को दे सकते हैं। आर्थिक, तो आर्थिक में इतना आपके पास डेटा है, उसको थोड़ा विश्लेषण कर सकते हैं। फिर इसमें आर्थिक संबंध में जो विवाद है, जो हम कल लेक्चर को में प्रारंभ करेंगे, महत्वपूर्ण जितने भी विवाद हैं, GSP संबंधी जितने भी हैं, सबको हम कर लेंगे। उसके बाद सामरिक संबंध हो गया। उसके बाद जितने भी सामरिक संबंध से संबंधित जितने भी कोमकासा है, उसके बाद काटसा है, लेमुआ है, 2+2 डायलॉग हो गया। उसके बाद STA हो गया, इसको भी हम करेंगे। तो ये सब डाल के एक बेहतर और एक हेल्दी आंसर आप दे सकते हैं। अब कंक्लूजन देना है, तो कंक्लूजन कैसे देंगे? तो कंक्लूजन देखिए, आप ये कह सकते हैं कि भारत अमेरिका के बीच बढ़ते सामरिक संबंध प्रैग्मेटिक नीति का उदाहरण है। भारत यूएसए के बीच का जो बढ़ रहा है संबंध, ये क्या है? प्रैग्मेटिक नीति का उदाहरण है। प्रैग्मेटिक नीति का ही परिणाम है जो हाउडी मोदी और वर्तमान में नमस्ते ट्रंप के रूप में देखा गया। बता देंगे कितना रंगारंग कार्यक्रम हो गया। ये आपका कंक्लूजन है। दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि वर्तमान विश्व व्यवस्था अत्यधिक गतिशील है। वर्तमान में जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये बहुत ही डायनामिक है, गतिशील हो रहा है, गतिशील है। इसलिए भारतीय विदेश नीति में अमेरिका के साथ संबंध को प्रभावी बनाया जा रहा है। इस डायनामिक होने के वजह से भारतीय विदेश नीति के द्वारा अमेरिका के साथ संबंध को बेहतर बनने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही एक्ट ईस्ट, साथ ही भारत क्या कर रहा है? अमेरिका के साथ तो कर ही रहा है, साथ ही एक्ट ईस्ट, कनेक्ट सेंट्रल एशिया, कनेक्ट वेस्ट एशिया आदि नीति का भी संचालन सरकार के द्वारा किया जा रहा है और अपने सामरिक हितों को संरक्षित करने का, आर्थिक हितों को संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है। ये है आपका कंक्लूजन। या फिर आंसर के क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग एक दो सेंटेंस और आप जोड़ सकते हैं ताकि क्वेश्चन का डिमांड और आंसर दोनों एक मैच खाए। इस रूप में आपने देखा कि कैसे भारत यूएसए के बीच का संबंध एक नए आयाम और नई ऊंचाई पे पहुंच गया है। इसमें आपने रक्षा संबंध और अर्थात सामरिक संबंध और आर्थिक संबंध को आपने देखा। हम नेक्स्ट लेक्चर में जो आर्थिक संबंध से संबंधित जो विवाद हैं उसको हम देखेंगे। सामरिक संबंध से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे आपने देखा कोमकासा, काटसा, लेमुआ, STA, 2+2 डायलॉग, ये सब को हम वहाँ पे रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही देखिए। हाँ, तो चलिए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने रूबरू होंगे।
तब तक के लिए